नमस्ते। गुड इवनिंग। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते ही देखते संजीवनी रिट्रीट के हम 7th डे पे पहुंच गए हैं। एक कोट कहता है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए। और अगर आप चल नहीं सकते हैं कीजिए घुटनों के बल। लेकिन आप जो भी करिए, आगे बढ़ते रहना है। तो हम समझते हैं आप सभी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आज बहुत से अनाउंसमेंट्स हैं जो हम आपको ब्रेकआउट रूम के पहले देंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा है। कुछ सेकंड्स दीजिए, हम एक स्लाइड शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप अभी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है जो कहते हैं कि जितना मैं साइंस पढ़ता हूँ उतना ही ज्यादा मेरा भगवान पे विश्वास बैठता जाता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कह सकते हैं। और ये भगवान पे निश्चय रखते हैं, फेथ रखते हैं। और कल हमारा इसी पर विषय रहा, भगवान पर विषय रहा। तो चलिए एक बार जल्दी से नजर मार लेते हैं। तो कल हमने देखा कि ये जो आई है, ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, इन सभी फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस के बीच में एक सत्य भी है जो डिस्ट्रॉय नहीं होता। डिस्ट्रॉय विनाश नहीं होता है, लेकिन ब्लॉक हो जाता है। और ये ईगो और माया इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि परिवर्तित हो जाते हैं लेकिन खत्म होने में जिद करते हैं। लेकिन जब हम ट्रू आई की स्थिति में रहते हैं, ट्रू आई की स्मृति में रहते हैं, तो ये वो स्थिति होती है जब कोई भी मानहानि या निंदा यानी डेफमेशन या क्रिटिसिज्म हमें प्रभावित नहीं करते हैं या कम प्रभावित करते हैं। तो एक चीज जो ये संस्था गारंटी करती है आपको, जो प्रॉमिस करती है आपको, वो है गारंटीड मेथड टू विक्ट्री, यानी विजय पाने का एक गारंटीड तरीका। इस तरीके पे चलेंगे तो विजय निश्चित है। तो कल हमने भगवान को समझा और एक लॉजिकल वे में समझा। भगवान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं दुनिया में, लेकिन कल हमने तर्क से इसे समझा। और आपने देखा कि इस राजयोग में, यानी जो हम फॉलो करते हैं, इसमें ना कोई प्रार्थना है, ना कोई मंत्र जाप है, ना धूप बत्ती है, ना चर्च है, ना टेम्पल्स हैं। लेकिन भगवान जो है एक केंद्रीय विषय है। और भगवान का जो पहला पहला क्वालिटी है वो है भगवान सत्य में रहते हैं, ट्रुथ में रहते हैं। वो घर को जानते हैं, ड्रामा को ड्रामा की तरह जानते हैं। और कैरेक्टर्स के पीछे जो सोल्स हैं उनसे बेहद प्यार करते हैं। और क्योंकि वो सत्य में रहते हैं, जो भी सत्य में रहेगा और वो सत्य में रहते हैं, इसीलिए शून्य इच्छा है, शून्य अहंकार, शून्य लगाव, शून्य विकार, शून्य दुख। और इनकॉर्पोरियल है, निराकार है। और एक नाम भगवान का है पारसनाथ। हमेशा पारस बुद्धि में रहते हैं। तो अब क्योंकि वो शून्य इच्छाओं में रहते हैं, शून्य अहंकार है और सत्य में रहते हैं, तो जो फीलिंग वो महसूस करते हैं, नुकसान से परे की फीलिंग, कोई भी इस दुनिया में उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एटर्नली सिक्योर्ड फीलिंग, इस फीलिंग में रहते हैं। और इसीलिए सदा आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। तो ये था भगवान की परिभाषा। अब अगर भगवान ऐसे हैं तो मुझे क्या फायदा है? भगवान भगवान है, मैं हूं, राइट? मुझे क्या फायदा? हम हर जगह फायदा देखते हैं ना। तो अब फायदा अगर उठाना है, भगवान है ऐसे और उनसे फायदा उठाना है, तो क्या करेंगे हम? अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आप अच्छे क्रिकेटर का संग करेंगे या उसी के एकेडमी को ज्वाइन करेंगे।
अगर बैरिस्टर बनना है तो उसी बैरिस्टर का संग करेंगे, बेस्ट बैरिस्टर का। तो ऐसे ही अगर हमें समझ आ जाए, सीता को समझ आ जाए कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम रावण के जाल से बाहर निकलें, अज्ञानता की लकीर से बाहर निकलें, यानी जो लकीर हमने क्रॉस की है, अब वापस लकीर क्रॉस करके उसके परे तरफ जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय। तभी हमें भगवान की जरूरत है। वरना आप देखते हैं इस दुनिया में भगवान भगवान भी बहुत है, और पाप कर्म भी बहुत है, और दुख अशांति भी बहुत है। तो अब क्या करना है भगवान का हेल्प लेने के लिए? तो भगवान की हेल्प लेने के लिए हम केवल भगवान से जुड़ते हैं। कैसे? केवल एक सोच की दूरी पर है भगवान। वन थॉट अवे हम ऐसा कहते हैं। तो जितनी दूर आपका मोबाइल है ना, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उससे भी करीब भगवान है, एक सोच की दूरी पर। और जैसे ही हम उनसे कनेक्ट होते हैं सोच द्वारा, हम उस प्यूरिफिकेशन लेवल पर पहुंच जाते हैं, प्यूरिफिकेशन हमारा शुरू हो जाता है। तो अब क्या रह जाता है कि अगर हम उस स्थिति में ये समझने की कोशिश करें कि भगवान का पर्सनैलिटी क्या है, एक ग्रास्प करने की कोशिश करें कि क्या जानते हैं भगवान, कैसा महसूस करते होंगे, क्या सोचते होंगे, कैसे इस दुनिया को देखते होंगे। तो ये सत्यता की एक ऊंचाई पर पहुंचाएगा हमें मेडिटेशन में। और जैसे हम इस ऊंचाई पे पहुंचते हैं, तो परमात्मा के पास भी अनेक अनेक तरीके होते हैं हम तक पहुंचने के लिए। अब हमने जो एक इमेज देखी है भगवान की, जो अ, ऐसा दिखने में और हमारे सब की समझ में आता है, वो है एक पॉइंट। यहाँ तो एक छोटा स्टार है, हम कहेंगे एक पॉइंट, एक स्टार के रूप में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यही विजन्स लोगों को मिलते हैं। और कई कल्चर्स में भगवान का जो एक्सप्रेशन है, भगवान का जो एक्सप्रेशन है वो है जीरो। भगवान को जीरो माना जाता है। क्यों जीरो माना जाता है? क्योंकि वो इस दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में, इस दुनिया के संदर्भ में शून्य लगाव रखते हैं। शून्य, जीरो इच्छा, जीरो लगाव, जीरो अहंकार, जीरो बॉन्डेजेस, जीरो हताशा, डेस्परेशन। और जो इस दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में जीरो रहता है, हमारे केस में भी हम देखें जो गेस्ट बना रहता है, तो जो यहाँ गेस्ट जीरो रहता है, वो सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्चे संतोष का अनुभव करता है। और इसीलिए परमात्मा को हम दो चीजों से याद रख सकते हैं, एक जीरो और दूसरा सागर, ओशन। तो ये परमात्मा की कंप्लीट परिभाषा हम समझते हैं, और ये हमने कल तक पढ़ा है। और आशा करते हैं आप सबको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, और आपने जरूर इस तरीके से योग भी लगाया होगा, प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज हमारे साथ फिर से एक बार ब्रदर प्रशांत है इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड आफ्टरनून। शुक्रिया. Yeah, nice. It is like a quick summary. तो हम शुरुआत करेंगे थोड़ा मिनट का प्रयोग और योग. सब है 1 सेकंड की बात. 1 सेकंड में हम चेक करते हैं हम श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल है. यदि है तो ये अलौकिक दुनिया जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है. अदृश्य साक्षी हो होश में आता है. और अदृश्य साक्षी को ये नीचे जो हो रहा है नाटक है, उसका उसकी दुनिया नहीं है वो नाटक. इट्स अ स्टोरी. इट इज नॉट माई स्टोरी. इट इज अ स्टोरी. उसको एक अजीब लगता है वहां जाकर कुछ बंधन करना, मेरा समझना. ये दुनिया में बहुत स्टोरीज है, बहुत नाटक चल रहे हैं. ये है और एक नाटक.
अदृश्य साक्षी उसका परिवार है, निराकारी परिवार। लेकिन स्पष्ट है, सच्चा परिवार। और यहाँ सभी अविनाशी, सभी दिव्य, सभी श्रेष्ठ। दिव्य क्योंकि रावण फ्री वर्ल्ड, रावण की कर्म भूमि होती है उस नाटक की दुनिया। उसके परे रावण हो ही नहीं सकता, नाम मात्र नहीं है। सो ये है, दैत्य नहीं है तो दिव्य। सभी दिव्य और श्रेष्ठ, नोबल। किसी कोई इच्छा नहीं है, विकार नहीं है, दुख नहीं है, अहंकार नहीं है। तो एक जैसा अविनाशी समारोह, परफेक्ट वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन एंड सेलिब्रेशन, साइलेंट सेलिब्रेशन। सिर्फ शांति नहीं, ये है एक साइलेंट समारोह। श्रेष्ठ दुनिया, परम परम दुनिया। ये है भगवान की दुनिया और भगवान के साथ दुनिया। और भगवान वो भी, यहाँ सभी निराकारी। स्थूल होती है उस नाटक की लेवल पर, वहां सब कुछ स्थूल ग्रॉस। यहाँ सभी निराकारी। सो परम आत्मा भी और निराकारी। लेकिन ये है पारसनाथ, वाइजेस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड लवलीएस्ट। क्योंकि अखंड रीति से सत्य में है, कभी गैप नहीं है सत्य के बाहर आने का। और सत्य जो है अति सुंदर है, बियॉन्ड बिलीफ। क्योंकि सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य, सभी आनंद, आनंद स्वरूप और प्यार स्वरूप, ऑल आर चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। सभी, यदि अहंकार नहीं है, इच्छा नहीं है, तो सभी जैसे गॉड लाइक एंड चाइल्ड लाइक। दे आर बियॉन्ड हार्म, दे आर हार्मलेस, दे आर इनोसेंट। जब कोई भी इतना सुरक्षित होता है, हानि के परे होता है, तो नेचुरली इनोसेंट रहता है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस, बट गॉड लाइक विजडम। और ये है इटर्नल ट्रुथ। ये दुनिया है अविनाशी, सदा के लिए। हम होश में रह सकते हैं, होश में नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन दुनिया है अविनाशी, भगवान के साथ। और सभी है परमात्म प्यार के पात्र। ये है ही प्यार की दुनिया। और सभी है पात्र, सभी है परमात्म संघ के पात्र। अदृश्य साक्षी, उसको ये इमर्ज रीति से अनुभव है। यदि ये होश में है तो ये इमर्ज है, ये दुनिया है।
ये है बीज रूप अवस्था। वो इस डायरेक्शन में, बीज रूप अवस्था की डायरेक्शन में, ये जो ये दुनिया है, ये है सीड रीजन। और ये दुनिया का इमर्ज रीति से अनुभव करना, परम दुनिया, हमारा सत्य अनुभव करना, ये है बीज स्थिति। थैंक यू। तो कल का डिस्कशन हम आगे आगे बढ़ाएंगे। डिस्कशन किया था कि ये जो राम, सीता और राम, इसमें राम सीता को मदद करना चाहता है, प्यार है। राम इज द वाइजेस्ट, हाईएस्ट, लवलीएस्ट, और होलीएस्ट, क्योंकि रावण फ्री है सदा के लिए, इसलिए होलीएस्ट। रावण ही अनहोली फैक्टर। तो इस ये वो मदद करना चाहता है, तो हमें मालूम पड़ा है मदद कैसी लेनी है। मैंने राम सीता की स्टोरी में एक बात कही कि सीता को फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है, निर्णय लेना, ये है फर्स्ट स्टेप। यदि सीता ने एक स्टेप लिया तो राम मदद करना आसान है राम को। सीता को चाहिए ही नहीं तो राम कुछ नहीं कर सकता। ये एक सिचुएशन है ना, जैसा एक नियम होता है ना, किसी को मदद चाहिए ही नहीं तो दूसरा का कुछ भी कर नहीं सकता। सीता को फर्स्ट स्टेप यदि लिया सीता ने, तो राम मदद कर सकता है। और राम को स्पष्ट पता है व्हाट इज द व्हाट इज द पोटेंशियल। राम को पता है सभी सीताएं जो है वो है राम समान, बाप समान। तो आज हम वो मदद कैसी होती है इस बारे में डिस्कस करेंगे, आज का सब्जेक्ट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यू नो आत्मा का, इस स्थूल दुनिया में आने का कैसा होता है, आत्मा यहाँ कैसे आती है। थोड़ी एक इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। आत्मा के साथ साथ प्रॉफिट्स का अवतरण कैसा होता है, ये हमें मदद करेगा। परमात्मा का भी अवतरण कैसा होता है। तो पहले आत्मा का, तो ये कहा हमने सभी आत्माएं हमें हमारे जो सुप्रीम घर है वहां रहते हैं। एक फिक्स नंबर है आत्माओं का। सभी सभी आत्माएं, ह्यूमन और बियॉन्ड, जहाँ जहाँ आत्माएं हैं, जानवर में वहाँ आत्माएं हैं। तो एक घर है सभी आत्माओं का, फिक्स नंबर है। और आत्मा जब शरीर में आती है तो आती है गर्भ में, इन द वूम्ब। और जब मदर, माँ जब प्रेग्नेंट होती है, 12 वीक्स टू 20 वीक्स प्रेगनेंसी, गर्भ जब फीटस इज बिटवीन 12 वीक्स टू 20 वीक्स, इस टाइम आत्मा का प्रवेश होता है शरीर में। 12 वीक्स के टाइम शरीर का साइज होती है 1.5 इंच और 4 सेंटीमीटर्स।
बहुत छोटा लाइक 1.5, 1.5 इंच। लेकिन सभी ऑर्गन्स डिफाइंड होते हैं उस टाइम, आइज एंड ब्रेन एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफाइंड। तो आत्मा उस टाइम आ सकती है, यू नो लेकिन अप टू 20 वीक्स। कब मालूम पड़ता है? जब आत्मा आती है तो अंग्रेजी में कहते हैं क्विकनिंग, या हिंदी में शब्द है इसको। माँ को मालूम पड़ता है, एक सडन मूवमेंट्स होते हैं पेट में, गर्भ में मूवमेंट्स माँ को फील होते हैं। तो अंग्रेजी में क्विकनिंग कहते हैं उसको। और ये होता है 12 वीक्स to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। उस टाइम होता है आत्मा का आना। और बाद में माँ को ये चालू रहता है, ये मूवमेंट चालू रहते हैं। बीच बीच में शांत होते हैं, लेकिन हर दिन मूवमेंट्स होते हैं। उसके पहले मूवमेंट्स भी होते हैं, लेकिन उसको कहते हैं पैसिव मूवमेंट्स। जो एक्टिव मूवमेंट्स होते हैं ना, वो सडनली शुरुआत होती है। उसके बाद कभी कभी माँ को एक नए प्रकार की इच्छाएं भी निर्माण होती है। सभी को कभी कभी किसी को अनुभव भी होगा, एक नई चीज खाने की ऐसी इच्छाएं निर्माण होते हैं। पहले वो इच्छाएं नहीं थी। कुछ एक नई चटनी चटनी खाने की पहले उस इच्छा नहीं थी, अभी इच्छा निर्माण होती है। यहाँ एक पेशेंट, वो कहती थी जब प्रेग्नेंट हुई उसी टाइम, 20 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद, उसको ये टमाटोस, रॉ टमाटोस खाने की इच्छा होती थी। तो रॉ टमाटोस खरीद कर खाती थी। मैंने अब तो उसको पहले टमाटो की जरूरत ही नहीं थी, ख्याल भी नहीं था। और वो डिलीवरी हुई और बेटा था, तो 4-5 साल का था। तो वो कहती है अभी वो बेटा जो है उसको टमाटो की क्या इंटरेस्ट है, टमाटो खाना, रॉ टमाटो खाना खाने की इच्छा है उसको, उस पर बेटे को। तो क्या स्पष्ट होता है यहाँ? वो आत्मा जब पेट में था, गर्भ में था, बेटा का आत्मा, he can influence the mind of the mother. Two souls are sharing the mind or have influence on the mind. माँ का आत्मा और इस बेटे का भी आत्मा, उसका असर होता है मन पर। और इसीलिए इच्छा, डिलीवरी के बाद वो इच्छा नहीं थी, लेकिन डिलीवरी के पहले वो इच्छा थी। लेकिन वो इच्छा जो है, वो संस्कार है, वो चालू है, बेटे में चालू है। एक लेडी मैंने एक स्टूडेंट, वो स्टूडेंट थे इंडोनेशिया में। और और वो कहती थी वो जब लगभग 3-3.5 मास का प्रेगनेंसी थी, 3 मास से पहले जास्ती, 14 वीक्स, 100 डेज, अराउंड 100 डेज। तो उसको एक साक्षात्कार हुआ, एक आत्मा को देखा उसने, जैसे सीलिंग, घर उसके रूम में आत्मा को, लाइट, एक अजीब नए प्रकार की एक लाइट। और बाद में देखा कि वो लाइट उसकी उसकी तरफ आ रहा है, और वो पेट में आ रहा है, ये भी देखा उसने। और उसी टाइम क्विकनिंग शुरू हुआ। तो उसको स्पष्ट है, उस टाइम ज्ञान नहीं था, लेकिन स्पष्ट है उसको कि वो जो लाइट जो देखी, वो उस बेटी की आत्मा, कहते हैं मैंने उसकी आत्मा को देखा है, बेटे का। तो 100 डेज, अराउंड 100 डेज प्रेगनेंट। सो यही होता है।
यहाँ एक लेडी हमारे सेंटर पर आती थी, मेडिटेशन के लिए आती थी। लेकिन हमारा मेडिटेशन रूम इस इनर स्पेस में जाने के लिए स्टेयर्स क्लाइम करना पड़ता है। जास्ती नहीं, लेकिन फिर भी जो हेविली प्रेग्नेंट मदर, उसको स्टेयर्स क्लाइम करते वक्त मैंने पूछा, आप क्यों आते हैं यहाँ, तो वो कहती है बेटे को अच्छा लगता है, पेट में बेटा यानी पेट में है। मैं जब यहाँ आती है तो उसको पता पड़ता है कि बेटा जो है उसको खुशी होती है। जब घर पर मेडिटेशन किया वो एक बात है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको पता है। तो कभी कभी एक म्यूजिक किया ना, म्यूजिक, माँ को मालूम पड़ता है बेटे को फलाना म्यूजिक अच्छा लगता है, फलाना म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका मूवमेंट बदलता है। 20 वीक्स के बाद फिटस, उसके कान जो है, हियरिंग इज इज इस्टाब्लिश्ड। उसके पहले हियरिंग नहीं आता है शरीर से, सो हियरिंग सिस्टम इज फंक्शनल 20 वीक्स के बाद, 20 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस है इस फीटस में, कॉन्शियसनेस डेफिनेटली है। जब क्योंकि उसको आवाज से रिएक्शन होता है, आवाज सुनने में आता है, और उस आधार पर रिएक्शन होता है। इसी कारण वो किसी किसी का आवाज उसको मालूम पड़ता है, ये यू नो फेमिलियर, जब वो उसका जन्म होता है उसको मालूम पड़ता है फेमिलियर साउंड्स एंड एंड न्यू साउंड, अनफेमिलियर, न्यू पीपल। उसको मालूम पड़ता है कौन उसके परिवार के है, जो फॉरेनर्स परिवार के नहीं है, क्योंकि वो जब गर्भ में होता है उसको सुनाई आता है। तो ये होता है आत्माओं की प्रवेशता। आत्मा शरीर में कैसा आता है। जो प्रॉफिट सोल्स होते हैं उनका जन्म अलग रीति से होता है। एक ज्ञान जो है वो बताता है प्रॉफिट सोल्स का जन्म, अ, अवतरण, उसका सिस्टम अलग है, तरीका अलग है। तो क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ। जीसस, हम जीसस कहेंगे यहाँ। जीसस, उसका जन्म हुआ। जीसस जो था वो प्रॉफिट नहीं था। वो क्या, पैगंबर नहीं था, खास विशेष नहीं था। तो जीसस का, हम उसका नाम जीसस लेके रखेंगे। एक ह्यूमन ह्यूमन बर्थ जीसस का। लेकिन जब वो, और जीसस इस शरीर के साथ यहाँ आत्मा भी है, उसको हम कहेंगे जीसस की आत्मा। लेकिन वो जब 30 साल का था, और एक कुछ ड्रामा हुआ, उस फास्टिंग और वेंट इनटू डेजर्ट। लेकिन इस 40 दिन किसी ने देखा नहीं उसको। लेकिन वो जब वापिस आया तो बिल्कुल परिवर्तन हुआ था। एक जीसस जो उन लोगों को था, मालूम था, वो जीसस नहीं था, एक दूसरा ही जैसा आदमी आया है। तो ज्ञान क्या कहता है, उस टाइम जब 30 साल का था, तो क्राइस्ट, ये जो पैगंबर है, प्रॉफिट है, उसका अवतरण हुआ इस शरीर में, इन एन एडल्ट शरीर, बुजुर्ग। मतलब ये बच्चे पेट में नहीं है, गर्भ में नहीं। ये जीसस की आत्मा है, वो गर्भ में आई, इन नॉर्मल बर्थ। लेकिन प्रॉफिट की आत्मा, पैगंबर की आत्मा, वो एक एडल्ट बॉडी, बुजुर्ग शरीर में आती है। 30 साल की जब
एज होती है आदमी की उस टाइम। और उसके बाद ये जो अ, अ, पैगंबर की आत्मा जो है, प्रॉफिट सोल, वो आई है परम धाम से। तो वो यू नो दिव्य है, श्रेष्ठ है, यू नो नोबल है, आज परम धाम से आई है, पवित्र है। और इसी कारण उसको स्पष्ट पता है, जैसे पाप समान, हम घर में पाप समान ही होते हैं सभी। तो अभी ये आत्मा शरीर में आई है तो श्रेष्ठ होती है और स्पष्ट भी होते हैं। इसी कारण वो सब कुछ स्पष्ट रीति से देख सकता है क्या हो रहा है। और वो जो कभी कभी कुछ मिरेकल भी बना कर सकता है, क्योंकि अंदर में शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। लोगों को ये भी दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए छोटे बहुत कमती साल, 3 साल धर्म स्थापन हुआ ना। तो ये होता है पवित्र आत्मा से। और ये होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट सोल्स, उनका अवतरण इस रीति से होता है। फिर यहाँ का ज्ञान, इन राज्यों का ज्ञान इस रीति से समझता है प्रॉफिट का इनकारनेशन। लेकिन ये पैटर्न जो है वो हमें दिखाई पड़ता है, जीसस नहीं, बुद्धा, हमें यही पैटर्न दिखाई पड़ता है। लगभग 30 साल का था गौतम, और उस टाइम परिवर्तन हुआ, सडन परिवर्तन। मोहम्मद मोहम्मद खुद बताता था कि आर्चेंजल गैब्रियल, एंजल गैब्रियल इज यूजिंग हिज बॉडी। वो खुद कहता था, वो कहता था मैं नहीं ये ज्ञान सुनाता हूँ, लेकिन एंजल गैब्रियल वो कहता था। अब मोर रिसेंट प्रॉफिट जो है विवेकानंद, विवेकानंद की स्टोरी सभी को पता है। तो नरेंद्र जो है वो जैसा, देर वॉज नॉट अ ग्रेट ग्रेट स्मार्टनेस। नरेंद्र खुद was searching, he had some ideas but he was searching। लेकिन जब 30 साल का था, रामकृष्ण के संग में था वो, उस वक्त उसको एक अनुभव हुआ, लाइट उसके यू नो फोरहेड में आ रही है, ये उसको अनुभव भी हुआ, विवेकानंद। लेकिन लगभग 30 साल का उसके बाद जो उसका कार्य हुआ, वो हुआ प्रॉफिट सोल डूइंग द टास्क। तो ये जो समझ है ना, यही पैटर्न औरोबिंदो आपको यही दिखाई पड़ेगा। अलग अलग जो कोई धर्म स्थापन करते हैं, बड़ा इफेक्ट करते हैं इस ड्रामा की स्टेज पर, वहाँ हो सकता है प्रॉफिट सोल का इनकारनेशन हुआ है। तो अभी जीसस की, क्रिश्चियन की बात, यदि आप बर्ट्रांड रसल, उसकी हिस्ट्री, उसका एक किताब है वेस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफी, इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसफी बाय बर्ट्रांड रसल, और उसमें क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक चैप्टर है। और वो कहता है फर्स्ट 100 years ऑफ क्रिश्चियनिटी, फर्स्ट 100 years ऑफ क्रिश्चियनिटी इज मेन क्रिश्चियनिटी ना। कहाँ भी शुरुआत जो धर्म स्थापक है उसके बाद वो मेन क्रिश्चियनिटी, बाद में पोप्स अलग अलग होते हैं, राजा होते हैं, वो स्क्रिप्चर्स भी बदल देते हैं, सब कुछ बदल जाता है बाद में। लेकिन ये फर्स्ट 100 years ऑफ क्रिश्चियनिटी, उनका समझ था कि क्राइस्ट जो है वो अलग आत्मा है, जीसस अलग आत्मा है, उनके क्रिश्चियनिटी में ही है। यू नो
फर्स्ट बिगिनिंग, अर्ली पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, उनकी ऐसी समझ थी। इसीलिए वो उसको कहते हैं वर्जिन बर्थ। मतलब वो कहते हैं क्राइस्ट जो है वो कहते हैं वर्जिन बर्थ। तो वर्जिन बर्थ जीसस जो है उसका वर्जिन बर्थ नहीं था। उसकी माँ थी, उसके बाकी बेटे भी थे। लेकिन क्राइस्ट की जो आत्मा है, प्रोफेट आत्मा, उसका जन्म में लस्ट नहीं था, काम विकार नहीं था, क्योंकि डायरेक्टली एडल्ट शरीर में आया है, अवतार होकर आया है शरीर में, इसलिए वर्जिन बर्थ। और ये अर्ली क्रिश्चियनिटी इन बर्ट्रांड रसेल बताता है। और लास्ट फेज में जब क्रॉस पर जो शब्द उसने उच्चारण किए ना, ये भी कहता है वो कि एक टाइम था उसके शब्द थे फॉरगिव देम, क्षमा करो, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन लास्ट लास्ट शब्द है ना, उसमें डाउट है। यू नो ये उस निश्चय के आधार पर शब्द नहीं थे, ह्यूमन वर्ड्स जैसे लगते हैं, ऐसा कहते हैं वो। तो उनका एक्सप्लेनेशन था कि एक प्रॉफिट सोल, प्रॉफिट की आत्मा है, उसका बंधन नहीं था शरीर पे। तो उसने उसका कार्य किया, और जब कार्य और होने वाला नहीं है, शरीर की मृत्यु होने वाली है, तो वो छूट सकता था। उसको बंधन नहीं है, क्योंकि मुक्त आत्मा है, जीवन मुक्त आत्मा, नई आत्मा है। इसलिए वो जब चाहिए वो शरीर छोड़कर जा सका। लेकिन जीसस की आत्मा वो है पुरानी आत्मा, यानी उसका पहले जन्म भी तय, और ये है मतलब यार बंधन है, प्रॉफिट आत्मा की तरफ फ्री नहीं है छोड़ने के लिए। इसीलिए उसको अनुभव करना पड़ा लास्ट फेज ऑफ क्रॉस। और उसका रिएक्शन भी था डाउट का, भगवान की तरफ डाउट भी, क्यों मुझे क्यों छोड़ा है, ऐसा भी क्वेश्चन, है ना। तो उन लोग का एक्सप्लेनेशन था क्योंकि दो आत्मा है, इसी कारण ये एक्सप्लेनेशन। तो ये है प्रॉफिट्स का अवतरण। मृत्यु के बाद प्रॉफिट आत्मा जो होती है वो उसका कार्य चालू रखती है। एक सेंट, सेंट का रूप में चालू होता है। तो क्राइस्ट के बाद नेक्स्ट जनरेशन जो था, इमीडिएटली आफ्टर क्राइस्ट वाज द बर्थ ऑफ सेंट पॉल। उसको बाद में सेंट पॉल कहा, लेकिन क्रिश्चियनिटी की स्थापना की ना, वो की है सेंट पॉल ने। द बाइबल जो है ना, स्क्रिप्चर, वो वो पब्लिश किया सेंट पॉल ने। बाकी अपोस्टल्स भी थे, उन का समझता कि ये जो जुविश रिलीजन है उसका ही एक पंथ है। लेकिन सेंट पॉल ने कहा ये एक अलग धर्म है, और स्क्रिप्चर्स भी की स्टडी की, जो लिखा था वो स्टडी की, पूर्ण रीति से पता था उसको सेंट पॉल कि एक ज्ञान क्या है। लगता है वही आत्मा थी, क्राइस्ट की आत्मा, वो चालू। तो यही होगा बाकी सभी सभी धर्म में। जो प्रॉफिट है उसके मृत्यु के बाद नेक्स्ट जनरेशन में आपको दिखाई पड़ेगा एक प्रोमिनेंट सेंट है, वो एक कार्य चालू रखता है। और वो सेंट वही आत्मा उस रूप में कार्य चालू रखते हैं। लेकिन सभी आत्माएं जो है शुरुआत श्रेष्ठ होती है, सतो प्रधान होते हैं, लेकिन सभी डाउनवर्ड स्पाइरल में आते हैं। तो सभी श्रेष्ठ परमानेंटली नहीं रहते, तो डाउनवर्ड स्पाइरल सभी आत्माओं के लिए है। और वो प्रॉफिट सोल्स भी है। वो प्रॉफिट जब पहले जब जन्म में पावर थी ना, मिरेकल भी कर सकता था।
द क्रिश्चियन पहले फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियंस वो ये भी कहते थे, यदि आत्मा गर्भ में आई और उनका नेचुरल जन्म हुआ, और जब बुजुर्ग होते हैं 30 साल के एज पर पहुंचते हैं, उनकी जो आध्यात्मिक पावर है वो कम होती है, क्योंकि बचपन के लाइफ में एक जैसा अ, खर्चा हुआ, और एक धर्म स्थापन करने के लिए एक अलग रीति का एक पावर चाहिए। इसीलिए ये जो प्रॉफिट्स है वो इन दे कम इन एन एडल्ट बॉडी, इन गर्भ में नहीं आते। तो यहाँ दूसरे जन्म में उनका जन्म गर्भ में होता है, नॉर्मल बर्थ, एंड दे spend their childhood in an ordinary way. Power is lost. And so they are not like prophets. Saint Paul is not like Christ. किसी ने शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं सेंट पॉल, लेकिन तो यही पैटर्न दिखाई पड़ेगा। गौतम बुद्ध के बाद एक सेंट होगा, वो चालू रखता है ये। और ये जो प्रॉफिट सोल्स होते हैं बाद में वो राजा भी बन जाते हैं, उन्हीं उसी धर्म के एक्सपांजन एक्सपांशन जब होता है तो उनका कर्म ऐसा रहता है, तो राजा या एम्परर बन जाते हैं। आपको कुछ कहना है, पूछना है? ब्रदर प्रशांत, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या कोई सवाल नहीं है। सबके लिए शायद ये नए इंसाइट्स हैं जो बहुत कीनली सब सुन रहे हैं। मे बी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। या तो अभी हम देखेंगे कि अ, हमने कहा परमात्मा वो मदद करना चाहता है सभी को, सभी सीता राम है वो ही है, मदद कर सकता है। सभी ने लाइन क्रॉस की है, लाइन है ये भी भूल गए हैं, तो हमारा जो डाउनवर्ड स्पाइरल जो है वो हमें इस रीति में पहुंचाते हैं कि ये भूल की है ये भी पता नहीं पड़ता। कल हमने प्लेटो के बारे में कहा था ना, प्लेटो फिलोसोफर, उसका एक सेंटेंस है, एट प्रेजेंट वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। हमें पता भी नहीं कि हम नहीं जानते, वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। हम इतने बंधन में है ये भी हमें पता नहीं पड़ता। You know, हद का मैं उसको एक नॉर्मल किया है। रावण का राज्य है ना, रावण ने सब कुछ ऐसा एक नेचुरल एंड नॉर्मल, ये हमारी अपसाइड डाउन स्टेज। तो ये अवस्था है 100% ऑफ सीतास। और राम जो है वो ही परमानेंटली सत्य में रहता है, तो वो ही मदद कर सकता है। लेकिन वो मदद उसके घर में रहकर मदद नहीं करेगा। और यहाँ सभी भगवान की जो मेमोरियल्स है, दे प्रेज गॉड एंड दे वर्शिप गॉड। क्यों? कभी अनुभव किया था, मदद की है, इसलिए यादगार है, मेमोरियल्स है। एक एक टेक एन एग्जांपल, एक कार्डियक सर्जन है, बहुत अच्छा कार्डियक सर्जन। ही इज लाइक, ही नोज द टेक्निक, द बेस्ट सर्जन। बहुत अच्छा ज्ञान है हार्ट ऑपरेशन का, लेकिन घर में रहता है, कभी किसी ने देखा नहीं बाहर, घर के बाहर देखा ही नहीं, सर्जरी करते नहीं देखा है कभी, किया भी नहीं सर्जरी, लेकिन है अच्छा सर्जन। तो उसके मेमोरियल्स होंगे कि न, घर में ही रहा है, तो मेमोरियल्स नहीं होंगे ना, न, एक स्कॉलर के रूप में शायद लोग सोचेंगे, लेकिन सर्जन के रूप में दिल से जो ये है ग्रेटिट्यूड और
मेमोरियल एंड वर्शिप, ये नहीं होगा। तो यहाँ परमात्मा का भी एक यू नो इस लेवल पर, ड्राम नाटक के लेवल पर आना और सीता को मदद करना, ये भी जरूरी है। और उसी के बाद ही सीता इस लेवल पर है, सिर्फ प्रेरणा उससे उसको होश में नहीं ला सकते हैं। न- परमात्मा को खुद आना पड़ता है और अ, सभी सीताओं को है ना होश में लाना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है इस सभी आत्माओं की। तो स्टोरी ऑफ ब्रह्मा कुमारी इज स्टोरी ऑफ द incarnation of God। परमात्मा का अवतरण एक स्टोरी है। तो थोड़े टाइम में स्टोरी बताऊंगा आपको, देन यू विल हैव टाइम टू रीड मोर एंड स्टडी मोर। तो ये स्टोरी अवतरण हुआ 1936 में, ऑलमोस्ट 90 years now, more accurately 89 years ago, 1936। हाँ, कहाँ हुआ? भारत में। अवतरण, एज विथ ऑलवेज क्राइस्ट का भी अवतरण हुआ। बट विल यू बिलीव, इन इज़राइल देर इज नो हॉलीडे ऑन क्रिसमस डे। इन इज़राइल क्राइस्ट का अवतरण यू नो इज़राइल में हुआ। यू नो सभी बेथलेहम एंड ऑल इज इन इज़राइल, but there is no celebration of Christmas in Israel, and there is no holiday on Christmas Day in Israel। तो पहली टाइम जब उसका अवतरण हुआ, फर्स्ट मेनी इयर्स, उन लोग को पता नहीं था ये क्या, कौन है। थोड़े लोग apostles और स्मॉल गैदरिंग रिकॉग्नाइज्ड, उनकी पहचान थी। यहाँ कोई एक बहुत श्रेष्ठ दिव्य ना क्या पर्सनालिटी अवतरण हुआ शायद। शायद सभी बहुत छोटे स्मॉल गैदरिंग, बट लार्ज मेजॉरिटी दे टुक हिम टू क्रॉस, दे किल्ड हिम। सो पहचान नहीं थी। तो यहाँ 1936 में उसका अवतरण, और कहाँ? उस टाइम यूनाइटेड इंडिया और हैदराबाद सिंध, इन वहाँ की स्टोरी है। सिंध स्टेट इन हैदराबाद, और द रेफरेंस शरीर, व्यक्ति, वो थी दादा लेखराज। So Dada Lekraj was a businessman, and in this case, he was 60 years of age. With other prophets, the body is used is 30 years of age. In this case, it is around 60. So वानप्रस्थ अवस्था लगभग उस लेवल पर। तो क्या हुआ in 1936, it started with visions। यहाँ अलग अलग होता है, कभी चमत्कार दिखाई पड़ते, प्रॉफिट्स होते हैं ना, कोई चमत्कार दिखाते हैं, मैजिकल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ भी कोई कुछ फ्रेग्रेंस लाता है, एक एक होता है ना कोई कोई। तो यहाँ विजन ही, दादा लेखराज हिमसेल्फ स्टार्टेड गेटिंग विजन्स, साक्षात्कार। और इस साक्षात्कार में फ्यूचर भी दिखाई पड़ा, परम धाम का अनुभव हुआ, परमात्मा का अनुभव हुआ, सतयुग में कृष्ण का अनुभव, लक्ष्मी नारायण का अनुभव, अलग अलग अनुभव साक्षात्कार के रूप में।
और ये साक्षात्कार भक्ति के रीति से साक्षात्कार होना एक बहुत बड़ी बात है ना। तो ये साक्षात्कार में उसको बहुत कुछ समझ आई, लेकिन पता नहीं पड़ा एक कि उसको क्यों होता है ये साक्षात्कार, उसका राज रास क्या। तो बाद में ये भी देख देख उसको वो देख सका कि वो किसी को देखता है, यू नो, लड़की को, से 10 साल की एक लड़की, उसको देखता है तो वो ध्यान में जाती थी, ट्रांस, आंखें बंद होती थी और ध्यान में गई। तो 15 मिनट 10 मिनट के बाद फिर होश में आती थी। तो क्या हुआ, क्या अनुभव किया? तो वो कहते थे कृष्ण को देखा, यू नो यू नो पर हेवन को देखा, यू नो तो स्वर्ग दिखाई पड़ा। तो ऐसे कंप्लीट न्यू पीपल, दे आर कंप्लीटली न्यू, डोंट नो एनीथिंग ऑफ दिस, लेकिन ध्यान में जाते थे। सिर्फ उसकी नजर पड़ गई तो वो ध्यान में जाते थे। तो ये दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी फ्रिक्वेंट, सिर्फ एक दो नहीं, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ पीपल गेटिंग विजन्स, एंड समटाइम्स इन ड्रीम्स, कभी कभी स्वप्न में उन लोग को क्या मैसेज आती थी, फलाने एड्रेस पर आ जाओ, मैं आया हूँ, यू नो। तो ये अलग अलग, ये हुआ 1936 to 1938 इन हैदराबाद, सिंध। और और दादा लेखराज, उसका नाम एक स्पिरिचुअल नेम उसको दिया गया, और वो नाम था ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारिस, सो उसका नाम रखा ब्रह्मा बाबा। और उसको ये भी स्पष्ट किया गया कि ये टाइम है परमात्मा का अवतरण का टाइम, ये टाइम है सृष्टि का परिवर्तन का टाइम, कलयुग अंत का टाइम। और द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ये उसको ये भी स्पष्ट किया गया कि ये ब्रह्मा की आत्मा जो है वो पावन नहीं है, वो है ह्यूमन, ह्यूमन आत्मा। वो प्रॉफिट आत्मा नहीं है, वो है ह्यूमन आत्मा, पतित आत्मा। लेकिन ये जो अ, परमात्मा जो है, सुप्रीम आत्मा, परमात्मा, ये उसका कार्य है। और ये शरीर का जो एक सहारा लेकर कार्य करना है। तो ब्रह्मा बाबा को द बेस्ट ही कैन डू इज समर्पण, सरेंडर। दादा लेखराज, उसका कुछ प्लान्स हो गए, लाइफ के प्लान्स, और the progress, ideas of progress, his notion of giving benefit to others, and notion of good life, so दादा लेखराज, उसका लाइफ है ना, उसका परिवार भी है। तो उसको कहा गया, यू नो आपका जो द बेस्ट ही कैन डू इज सरेंडर, सरेंडर हिज आइडियाज, सरेंडर हिज लाइफ टू लेट गॉड, लेट परमात्मा डू हिज वर्क। उसका कार्य है, परमात्मा का कार्य, वो आप इस शरीर से उसको करना है। तो यू सरेंडर, मतलब समर्पण। And that was his greatness, that he was able to surrender, Dada Lekhraj, and he allowed, you know, Paramatma to do things, you know. तो क्या दिखाई पड़ा, वो कभी बात करता था, लेकिन
बात करते वक्त ये दिखाई पड़ा कि शब्द थे जो थे वो हम्म, वो पुराने नहीं थे, यानी उसके शब्द शब्द नहीं थे उसको। उसके कुछ पोजीशन होगा, कुछ समझ थी उसका, उसकी बिलीफ्स थी, धर्म था, हिंदू धर्म था। लेकिन ये जो उसके मुख से जो शब्द आते थे, एक नए नया ज्ञान था, नए शब्द थे, है ना। और तो उसको ये भी मालूम पड़ा कि ये जो हो रहा है शब्द, ये परमात्मा बोल रहा है उसके मुख से, और ही हैज टू लिसन एंड ही हैज टू अंडरस्टैंड। सो उसको जो जब एक ज्ञान उसके मुख से आ गया, उसको कहते हैं मुरलीस। तो हिंदी में मुरली यानी फ्लूट ना, यानी फ्लूट रिसाइटल। तो उस अर्थ से मुरली, लेकिन ये है ज्ञान मुरली, फिजिकल मुरली नहीं, स्थूल मुरली नहीं, ज्ञान मुरली। तो ये जो शब्द शिव बाबा के शब्द, शिव बाबा इज अ वर्ड फॉर गॉड, परमात्मा को हम शिव कहते हैं। तो उस जब परमात्मा के शब्द ब्रह्मा के शरीर द्वारा जब उच्चारण किए गए, उसको हम मुरली कहते हैं। तो इस माध्यम से, मुरली के माध्यम से अलग अलग ज्ञान के स्पष्टता की, हमारा जो लाइफ जो है, जीवन जो है, उसकी स्पष्टता की, सत्य क्या है और रावण क्या है, ये स्पष्ट किया। जो हमने जो कुछ सुना ना अलग अलग से 7 दिन में, ये है मुरली के आधार पर, 100% मुरली के आधार पर एक ज्ञान। और एक जैसे हमें किस रीति का पुरुषार्थ करना है इस जाल से निकालने के लिए, और इस सीता को होश में लाने के लिए हमें क्या करना है। तो संजीवनी जो है, सच्ची संजीवनी इस मुरली से सभी को मिल गई उस टाइम, 1936 1938। तो कभी कभी क्या होता था, एक नया ज्ञान है ना, ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था इसका अर्थ क्या। क्योंकि कभी लेसन 4 एक दिन आया, लेसन 2 बाद में आया, लेसन 3 एक एक टाइम। तो थोड़ा टाइम, थोड़े साल उन्हों को उस पर चिंतन करना पड़ा, ये सारा जिक्सो पजल, ये जो रिडल जो है वो समझने में, ज्ञान के सभी कनेक्शंस देखने में कई साल गए। बट 1938 दे शिफ्टेड, 1938 में वो हैदराबाद से कराची, कराची एक उनको जरूरत थी, एक कैंपस में रहना, ये जरूरत जरूरत थी। नहीं तो वो सभी अलग अलग घर में रहते थे। और घर में सभी एक घर में एक को इंटरेस्ट होगा, एक एक को दिल से वो चाहते थे, क्योंकि साक्षात्कार भी हुआ है, उनको पता है क्या सच्ची बात है, क्या झूठ है, क्या देहबान है, ये स्पष्ट था। लेकिन घर घर में परिवार में सभी को ये इंटरेस्ट भी नहीं था। तो ये जैसे एक घर घर में कुछ क्या you know, एक द्वैत, एक एक मत नहीं, लेकिन द्वैत मत एक शुरू हुआ। लेकिन 1938 में कराची, वहाँ एक कैंपस की तरफ, वहाँ रहने का एक डिसीजन लिया, शिफ्ट हुए। और 450 वो वहाँ की हैदराबाद सिंध की 450, 450 लोग, है ना,
वो शिफ्ट हुए कराची। तो 450 में 300 से जास्ती थे फीमेल्स, सिस्टर्स, बहनें, और बाकी भाई। तो वहाँ 1938 से 1950 तक वो कराची में, वहाँ उनका you know, एक कैंपस में पुरुषार्थ रहा। मुरली आती रही हर दिन। बाबा बाबा शिव बाबा का you know, शिव बाबा की मुरली ब्रह्मा बाबा की मुख से उन को हर रोज मिलती गई। This continued until 1950. Small gathering, 450. In 1950, they moved to Mount Abu in Rajasthan. 1950, क्योंकि बीच में पार्टीशन भी हुआ था, तो सारा संगठन राजस्थान में शिफ्ट हुआ। ये हुआ 1950 में, माउंट आबू। तो आपको कुछ पूछना है? जैसे कहा था, ये है स्टोरी ऑफ परमात्म अवतरण। है ना? तो गुप्त अभी भी भारत में जैसा गुप्त जैसा है ना, लेकिन है ना, शुरुआत हुई है। परिवर्तन, है ना, विश्व परिवर्तन का शुरुआत हुई है। आप आपको कुछ कहना है, पूछना है? एंड अखिला वांट टू से एनीथिंग, ऐड एनीथिंग? हम्म, बिल्कुल स्पष्ट है ब्रदर प्रशांत। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस भी नहीं है। एक क्वेश्चन है, अ, अ, क्यों परमात्मा ने फैमिली मैन चूज किया? फैमिली मैन, कोई भी चूज किया ना, फैमिली या सन्यासी या कोई भी चूज किया, तो अ, उस उस पर आधारित नहीं था। क्योंकि परमात्मा का कार्य, तो सन्यासी की आत्मा है ना, वो अलग आत्मा है ना, तो वो कार्य नहीं करने वाली है। तो सन्यासी कार्य नहीं करने वाला है, तो परमात्मा कार्य करने वाला है। उसको सिर्फ एक सपोर्ट था, सपोर्ट चाहिए, शरीर का सपोर्ट। जब क्राइस्ट आया ना, तो क्राइस्ट ने और एक कोई साधु का या you know, उसका शरीर का इस्तेमाल नहीं किया। एक शरीर चाहिए, यू नो, देर आर डीपर रीजंस। लेकिन यहाँ एक बात की एब्सोल्यूट जरूरत थी, जो 100% समर्पण हो सकता है, और वो जिसका सरेंडर यू नो स्थायी रहेगा, यू नो, बीच में। क्योंकि माया भी होती है ना, ये पुरानी आत्मा है सभी, तो माया होती है। तो यहाँ जिसका निश्चय अटूट रह सकता है, समर्पण 100% हो सकता है, ऐसी आत्मा उसको चाहिए। और ब्रह्मा बाबा ने ये जैसा एक सबूत दिया भी, क्योंकि उसका समर्पण 100% था, और उसका जो निश्चय भी 100%, ये सबूत दिखाया उसने। उसका राज होता है, परमात्मा का भी राज। अ, लेकिन आगे हम सुनेंगे 1969 में, 1969 उस टाइम ब्रह्मा बाबा की शरीर की आयु 90 से भी जास्ती, 92, 93, ये एज थी 1969 में। तो उसने शरीर छोड़ा। हम कहते हैं उसको कर्मातीत अवस्था।
उसके लिए, यानी ये फाइनल स्टेज कर्मातीत। एक बार हमने शायद ये शब्द उच्चारण किया है। तो कर्मातीत अवस्था हम तब कहते हैं, अंदर की स्थिति जब बिल्कुल आत्माभिमानी होते हैं, और बाकी जो अलग अलग हद के मैं जो होते हैं, मैं वो सभी निकल गए 100% योग से ये फ्री हुए, उसको हम कारमातीत अवस्था कहते हैं। तो 1969 जनवरी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो कारमातीत। तो बाकी जो थे उन लोग को पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्योंकि शिव बाबा का शरीर तो यही था, और मुरली हम वहां से ही सुनते थे। लेकिन 3 दिन के बाद, शरीर छोड़ने के 3 दिन के बाद, दादी गुलजार उस वक्त, दादी गुलजार वो थी एक बहन, और वो सीनियर सीनियर इसलिए दादी कहते हैं, 1936 में उस टाइम से थी, कनेक्टेड थी। दादी गुलजार, और कुमारी थी जब आई थी, तो 8 साल की थी जब शुरुआत। लेकिन वो थी संदेशी, ट्रांस मैसेंजर। तो ध्यान में जाकर वो शिव बाबा से संदेश भी लाती थी। तो वो एक उसका एक विशेषता थी, ध्यान में जाना, संदेश लेकर आना। तो 1969 3 दिन के बाद वो संदेश लेने के लिए गई थी। लेकिन उस टाइम संदेश नहीं आया, लेकिन शिव बाबा ने उसका शरीर का सहारा लिया और मुरली सुनाई, 1930 1969। और उस टाइम से मुरली दादी गुलजार के शरीर से सभी को सुनने का मौका मिला। उसको हम कहते हैं अव्यक्त मुरली। और उसके पहले, 1969, अब उस वक्त से पहले जो मुरलिस थे, उसको हम कहते हैं साकार मुरलिस। साकार मुरलिस, मुरलिस जो ब्रह्मा के तन से उच्चारण किए थे, वो है साकार मुरलिस। दादी गुलजार के शरीर से जो हम सुनते थे मुरलिस, उसको हम कहते हैं अव्यक्त मुरलिस। तो ये शुरुआत हुआ एक नया चैप्टर, अव्यक्त बाप दादा का। तो ये थोड़े शब्द आपके लिए सम टू बिकम फेमिलियर। हम बाप दादा, ये भी शब्द है ना, यू विल हियर बाप न, ये है शिव बाबा की आत्मा, परमात्मा की आत्मा। और दादा ये है अव्यक्त कर्मातीत ब्रह्मा बाबा की आत्मा, कर्मातीत। तो दोनों साथ जब आते हैं, बोथ टुगेदर वी कॉल बाप दादा। और ये जो मुरलीस थी, अव्यक्त मुरलीस, वो है, उसको हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा की मुरली। तो आपको सभी को ये डिटेल्स में सुनने का मौका मिलेगा बाद में। टुडे इज एन ओवरव्यू, of the special time
and you understand now where this knowledge comes from. और जो कुछ सुना ना अभी तक, इसका सोर्स क्या है ये मालूम पड़ा, और ये टाइम, इसका इम्पोर्टेंस और क्या हो रहा है ये भी मालूम पड़ा. परिवर्तन का टाइम, इट इज अ स्ट्रेटेजिक टाइम, एंड वेरी स्पेशल. जब जब क्राइस्ट था, उस टाइम जो लोग थे, बहुत लोग कहेंगे वो बहुत भाग्यवान थे क्योंकि क्राइस्ट वहाँ था. और उस टाइम, अभी भी यदि आप इज़राइल गए ना, वो कहते हैं होली लैंड, हैव यू कम टू द होली लैंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट होली लैंड. क्योंकि 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, होली लैंड. यू नो तो यहाँ परमात्मा आया है. अभी कार्य अभी भी चालू है. So I will stop here, and we will be taking some time for discussion, and then follow on sessions will be there also. जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। यज्ञ हिस्ट्री देखेंगे एक बार, आपने जो अभी बताया है। Yes, yes, yes. Or जी। after break? अ, No, now is better. हाँ जी। जी, तो आप अभी यज्ञ हिस्ट्री देखेंगे, 1 मिनट आपके साथ। Some अ, some slides. हाँ जी, के साथ शेयर कर रहे हैं, देखिएगा। ब्रह्मा कुमारी इसका हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं। ये ब्रह्मा बाबा का फोटो है, और ये कुछ चित्र हैं पुराने, उस समय के। यहाँ परमात्मा को भोग ऑफर किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इन मुरली सेशंस के दौरान जब बाबा सबसे मीट करते थे, ये आई थिंक जब वो शिफ्ट हुए इंडिया का, यू नो पार्टीशन के टाइम का है ये। नहीं, नहीं। ये है 1950. ओह, no, 1950, मई 1950, राइट। जब माउंट आबू में वो स्टार्ट की, राइट। yeah, shifting to या, India. जी जी जी। और ये ग्रुप फोटो है, सारी दादी दीदियों के साथ, बहुत से अ, अभी शरीर छोड़ दिए हैं, और माँ बाबा भी हैं इसमें। अ, यहाँ कुछ बड़े, हमारे वरिष्ठ दादियों का और मम्मा का फोटो। ये गार्डनिंग के टाइम का फोटो लग रहा है। दादी प्रकाश मणि। यहाँ फिर से दादी प्रकाश मणि और दादी रतन मोहिनी भी दिख रही हैं। बाकी हम नहीं पहचानते, मे बी ब्रदर Yeah, प्रशांत आप जान। yeah, you can show the one earlier. उसके बाद पोप के साथ. ओके, या। ये है पोप, he had come to भारत in 1960s. और यहाँ है रमेश भाई, उसके नेक्स्ट. और नेक्स्ट ही जगदीश भाई. टोपी है वो है जगदीश भाई, लगता है, जगद. और ऑन द राइट हैंड यू सी रतन मोहिनी दादी. और पोप के राइट, ये आप पहचानते हैं ब्रदर प्रशांत? पोप पॉल, he had come राइट साइड, राइट साइड ऑफ ब्रदर पोप। now they some ओके, assistant to pope. ओके। टावर ऑफ पीस के आगे माउंट आबू में है। ये ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स है, मधुबन का, माउंट आबू में। और ये दादी गुलजार द्वारा परमात्मा के उच्चारे हुए महावाक्य। यहाँ आप सभा देख रहे हैं, सभी ब्रह्मा कुमार एंड कुमारियों की।
तो यहाँ बाबा कह रहे हैं, दे भान का मैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, अभिमान का भी होता है और अपमान का भी होता है। तो ये अनेक मैं को जलाना है, खत्म करना है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर ये खत्म होता है। जी ब्रदर प्रशांत, कुछ थॉट्स हैं आपके? So now the breakout rooms, ना? ब्रदर प्रशांत, आज ब्रेकआउट रूम नहीं है। हाँ हाँ। आज हम फीडबैक सुने। फॉलो अप सेशन हमारा रहेगा संजीवनी रिट्रीट का परसों और फ्राइडे को, यानी गुरुवार और फ्राइडे। सेम लिंक रहेगा, सेम मीटिंग आईडी, पासकोड, समय भी सेम रहेगा। और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल। एक दिन सेशन से छुट्टी है, आप हमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन सेशन से जुड़े रहें, रिकॉर्डिंग्स को चेक करें, रिवाइज करें एक बार। और थर्सडे फ्राइडे इस ज्ञान की और भी गुह्यता में हम जाएंगे। तो ये थे कुछ अनाउंसमेंट्स। वापस चलते हैं। ब्रदर प्रशांत कुछ बोलना चाहते हो तो? कुछ मैसेजेस भी आए हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, और कुछ कहने का नहीं है। हाँ जी। प्रीतेश भाई, एक दो क्वेश्चंस आप आंसर कर दीजिए। ये बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। Yes, sure. राइट। तो ब्रदर प्रशांत, आपको अभी कुछ पूछने का नहीं है, लेकिन अभी हम पूछेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स से। तो जो पार्टिसिपेंट्स शेयर करना चाहते हैं, आप हैंड रेस कीजिए। ये मौका है, हमारा लास्ट सेशन है संजीवनी के 7 डेज का। आपको बात करने का मौका दिया जाएगा। आपको कैसा लगा, या आपको क्या समझ नहीं आया, या क्या समझना चाहते हैं, आप ये सब बता सकते हैं। प्रीतेश भाई, स्पॉटलाइट हटा हटा सकते हैं आप। और आप हैंड रेस कीजिएगा, हम आपको अनम्यूट करेंगे। किसी को अगर कुछ कहना है तो। अभी ब्रदर प्रशांत सुन रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए रेडी होंगे। हमारा टीम भी यहाँ पर है, आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ किरण बहन है, प्रीतेश भाई है, और प्रीति बहन अभी नजर नहीं आ रही है शायद। राइट। It will be nice if Kiran Ben says hello to the जी। gathering. तो जो किरण बहन ज्वाइन करते हैं, वो न्यू जर्सी से ज्वाइन करते हैं। हम देखिए कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी एक वंडर है। वेलकम किरण बहन। ओम शांति। ये संजीवनी रिट्रीट मैंने पता नहीं कितनी बार अटेंड की है, बट हमेशा कुछ नया, हर हर सेशन में नया कुछ समझ में आता है। और आपको भी यही अनुभव होगा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि एक बार में हमको झलक मिलती है, फिर थोड़ा 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 समझ में आने लगता है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ बढ़ती है। और ये गहरा ज्ञान है। तो आपको पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अगर पहली बार आपने ये अटेंड किया है, तो बहुत ही सुंदर अनुभव हुए ही होंगे। स्पेशली ये जो हद का मैं, ये जो बात है, ये इतनी छुपी हुई है, क्योंकि ये आत्मा जो बेहोश है, उसने इतने सारे आइडेंटिटीज बनाए हैं ड्रामा में, कि उसको पता ही नहीं है कि ये झूठ है। और ड्रामा का ज्ञान कि किस तरह से नाटक चल रहा है, और हम सभी फंस गए हैं। खुद को हाथी और ऊंट और ड्रैगन समझते हैं, खुद को ड्रैगन नहीं समझते हैं। दूसरों को ड्रैगन समझते हैं। पर नहीं, सभी हम फंसे हैं, और सभी में सभी गुण हैं, ड्रैगन भी है और कैमल भी और हाथी भी है। पर हमारा पुरुषार्थ है कि इसमें से बाहर निकलना, और वही परमात्मा आकर यही सत्य हमें सुनाता है। और क्योंकि ये सत्य है, इसका बहुत जल्दी
इसका हम फल देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, हल्कापन महसूस होगा, अपने आप खुशी महसूस होगी, चिंताएं कम या फिर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ड्रामा चल रहा है, ये कोई सच नहीं है, जैसे कि एक फिल्म है। ये आई थिंक इसके बारे में हम अगले जो 2 सेशंस है उसमें से मे बी फर्स्ट 8th सेशन में हम ये सुनेंगे किस तरह से एक ड्रामा है। तो या आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से ही इसका सही जो रिज़ल्ट है वो नज़र आएगा। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। और कोई और आना चाहेंगे, हैंड रेस कीजिएगा, आपको हम अनम्यूट करेंगे। और क्योंकि समय अभी ओवर होने वाला है, 2 मिनट लीजिएगा। एक जस्ट एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। आई होप आप हैंड रेस कर सकते हैं। राइट, ये हैंड रेस मीनाक्षी बहन का हुआ है। हाँ मीनाक्षी बहन, आइए आप बात कर सकते हैं। ओके, मीनाक्षी बहन आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। ओम शांति। थैंक यू फॉर दिस संजीवनी। मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैंने ये रिट्रीट को ज्वाइन किया। बहुत सारे जो चीजें थी, ज्ञान में आए हुए टाइम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी नई नई चीजें मुझको जानने के लिए मिली। और अब मैं चेकिंग कर रही हूँ अपनी कि कहाँ पे मैं फंसी हुई हूँ, कहाँ कहाँ मेरा पन है। तो मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ आपकी सारी टीम को। और मैं इंडिया में राजस्थान कोटा से हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच मीनाक्षी बहन, आपके शेयरिंग के लिए। देवेंद्र भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अंजलि। ओम शांति। हाँ, हम शांत हैं। प्रवीण बहन मोहल्ली से। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा लगा, नए नए शब्द सुनने को मिले। ब्रोकन ब्रांचेज पता ही नहीं था हमें क्या होती है, कैसे फंसे हैं पाद पोजीशन में। सीता राम की कहानी सुनी, मुसाफिर हैं हम, गेस्ट हैं, कैसे सारा पता चला। ईगो तो पहले जैसा ही है, हम सोचते हैं कि हम तो ब्राह्मण बन गए, पर उसका रूप परिवर्तन हुआ है। बड़ी अच्छी बातें बहुत नई नई सुनी। थैंक यू वेरी वेरी मच। हाँ थैंक यू सिस्टर। देवेंद्र भाई एक थे, आप अनम्यूट कर सकते हैं। रुकिए, आपको हम अनम्यूट करते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति सर। जी जी। मेरा प्रश्न है, कल की शायद क्लास में मैंने सुना है, गॉड वाली क्लास में प्रशांत भाई कह रहे थे कि जितना न्यारापन होगा दिन में, तो हमारा उतना हमारा शरीर स्थिति का चलते फिरते अनुभव कर सकेंगे। अगर न्यारापन नहीं होगा तो काफी कुछ मैसअप होगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि हम दिनचर्या में कैसा अभ्यास करें, या क्या हम युक्ति से चलें जिससे हमारा न्यारापन ज्यादा रहे चलने फिरने में। हाँ जी, शुक्रिया। ब्रदर प्रशांत, आपने सवाल सुना? आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, जी ब्रदर प्रशांत। तो न्यारा होने के लिए सबसे पहली स्टेप है हमारे लिए, कदम, वो है अदृश्य साक्षी को होश में आना। क्योंकि वही न्यारा होता है, स्वाभाविक होता है उसको न्यारा होना। लेकिन अदृश्य साक्षी ये चेक करना, इस किसी भी मोमेंट में अदृश्य साक्षी, ये ऊंट घोड़ा हाथी, ये नाटक से न्यारा है, या यदि वो होश में है तो न्यारा है, नहीं तो मिक्स है, हद का मय है।
जी शुक्रिया ब्रदर प्रशांत। अ, प्रशांत भाई, अभी हम इसको क्लोजिंग सेरेमनी में है। आप हमें दिखाई नहीं दे रहे, आप आएंगे कैमरे पे या हम ऐसे ही क्लोज करें? Yeah, I can come. या राइट। एक एक और पार्टिसिपेंट है, वो शायद कुछ कहना चाहते हैं। चलिए ये फाइनल एक वो ले लेते हैं हम। अ, बताइए ज्योति बहन। जी ओम शांति। हम पूरे होश में आए हैं, ये कैसे समझ में आएगा हमें? इसका क्या साइंस रहेगा? क्योंकि बहुत बार हम फंस भी जाते हैं और मिक्स हो जाते, समझ नहीं आता। तो कैसे बैक आ जाए, पत्थर से पारस कैसे आ जाए पूरे होश में? ये दो क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लिए। ओम शांति। Yeah. यार तो सबसे पहला नाइस थिंग, रिवीजन। जो अखिला बहन ने कहा था ना, रिवीजन एंड एंड एक्सपेरिमेंट, रिवीजन प्रैक्टिस, लेकिन एक रिफाइनमेंट वही चाहिए हमें, रिफाइनमेंट। और कैसा मालूम पड़ेगा आप होश? तो एक न्यू न्यू बिगिनिंग, एक जैसे एक नई शुरुआत ऐसा होता है। नहीं तो अब तब तक हम जो एक घोड़ा है और हाथी, ऊंट, मैं वही जैसा एक रूहानी बन जाता है। मुझे ये है स्टूडेंट, हम हाथी को रूहानी बनाना चाहते हैं। इस लेवल पर पुरुषार्थ रहता है। तो वहां से समझना कि इसके पीछे एक्टर है, वो बिल्कुल अलग है और एक जैसे नई शुरुआत होती है। तो अदृश्य साक्षी का ना, वो बिल्कुल न्यारा है। प्रशांत जो है नाटक का एक पार्ट है। नाटक जैसा हाथी और ऊंट है, वैसा प्रशांत है इस नाटक में। और इस नाटक के पीछे है एक एक्टर, और वो है अदृश्य साक्षी। यार जैसे समझ में आया ना, तो उस पर जैसा प्रयोग करना, प्रैक्टिस करना, रिफाइनमेंट होती जाएगी और अनुभव होता है। इट इज गारंटीड, क्योंकि वो सत्य है ना, तो अनुभव शुरू होगा। थैंक यू ब्रदर प्रशांत, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का भी, जो उमंग उत्साह से आप हर दिन टाइम निकाल के आए हैं और यहाँ जुड़े हैं, क्वेश्चंस पूछा, अपना प्रेजेंस फील कराया, कैमरे में भी आए हैं। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर प्रशांत। थैंक यू सो मच। हाँ, सबके लिए एक आई ओपनिंग सेशन रहा। तो अभी हम सबको एक गैलरी व्यू में रहते हैं और हमारी टीम भी यहाँ दिखेगी आपको। अच्छा, कुछ लोग नहीं भी हैं, इट्स ओके। तो जो जो हैं, एक बार हम सभी को वेव करेंगे और यहीं से हम विराम लगाएंगे। चलिए, हम देख सकते हैं बहुत से हमारे भाई बहन हैं। सयानी बहन, सुरेश भाई, पूनम, मंगला बहन, ज्योति बहन, चारुशिला, थैंक यू सबको। फिर से ज्वाइन कीजिएगा थर्सडे हमारे साथ इसी टाइम पर, और यही लिंक रहेगा। ओम शांति।